आज की भारतीय जनता पार्टी की सिवनी विधानसभा की नामांकन रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, आज जिस उमंग और उत्साह के साथ जिस विशाल संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम मतदाताओं ने सिवनी के इस शहर में, सिवनी की गलियों में मुनमुन राय को जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की ये सभा ने ही सिवनी विधानसभा का परिणाम को निश्चित कर दिया है। और हम पिछले बार जिस लीड से इस विधानसभा के चुनाव को जीते थे, मेरा दावा है कि उससे ज्यादा लीड से हम इस बार सिवनी विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे। मित्रों, आज लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के पश्चात हम पुनः चुनाव की रणबेली में हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे युवा मतदाता बैठे होंगे, बहुत से ऐसे जिनकी उम्र 20 से 25 साल होगी, उन्होंने कभी कांग्रेस का वो दिग्विजय सिंह का शासन नहीं देखा था। कभी भी जब हमें दो शासन की तुलना करना पड़ता है तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि पिछली सरकार का, जो हमसे पूर्ववर्ती की कांग्रेस की सरकार थी, उसका शासन क्या था, और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल शासन की है, उसका शासन कैसा रहा है। जो लोग यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, जो 40 से 45 साल की उम्र के बैठे हैं, वो दिग्विजय सिंह के उस शासनकाल को जानते हैं। 2001 से लेकर 2003 का वो दौर याद कीजिए, जब मध्य प्रदेश में न सड़कें थी, न बिजली था, न पानी था। मध्य प्रदेश से या सिवनी से हम जिस रास्ते की ओर जाना चाहते थे, हमें यह समझ में नहीं आता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। बिजली के हाल ये थे कि 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली बंद रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों की तो छोड़िए, सिवनी शहर का ये हाल रहता था कि कब बिजली जाती थी और कब बिजली आती थी। शाम को 6 बजे अगर बिजली गोल होती थी तो रात के 2-2, 3 बजे बिजली आती थी। सिवनी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिवनी के व्यापारी वर्ग बुधवारी की दुकानों को शाम को 6 से 7 बजे इसलिए बंद करा दिया जाता था कि सरकार के पास बिजली नहीं है। वो दौर यहाँ के व्यापारियों को याद होगा, यहाँ की आम जनता को याद होगा। सिवनी की जनता को वो सड़कें याद होंगी जब सिवनी से 70 किलोमीटर दूर जाने के लिए हमको 2 से 2.5 घंटे लगते थे। सिवनी से जबलपुर जाने के लिए हमको 5 से 6 घंटे लगते थे। और सिवनी से जबलपुर भी जिनको जाना होता था तो वो नरसिंहपुर से मुंगवानी से गोटेगांव और गोटेगांव से होते हुए जबलपुर जाते थे। सिवनी से नागपुर जाने के लिए हमको 4 घंटे लगते थे। सिवनी से बालाघाट जाने के लिए हमको 3 घंटे लगते थे। आज आप उस समय को याद करिए कि हम छिंदवाड़ा कितनी देर में पहुंचते हैं। हम अगर 50 मिनट से 50 से 55 मिनट में छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, हम 1.5 घंटे में जबलपुर पहुंचते हैं, हम 1.5 घंटे में नागपुर पहुंचते हैं, हम 2 घंटे में बालाघाट पहुंचते हैं। ये पिछले आपके वोट की ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आपको याद होगा, अब सिवनी में बिजली तभी बंद होती है जब कोई फॉल्ट आता है या कहीं कुछ खराबी होती है। यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। किसानों को पहले कितने घंटे पानी मिलता था और अब कितने घंटे पानी मिलता है, यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 20 साल पहले क्या सरकार का किसानों का अनाज जो MSP में खरीदा जाता था, क्या उनको पैसा उनको डायरेक्ट मिलता था? 20 साल पहले जब किसान का MSP में खरीदा जाता था तो उसको कुछ समय बाद नगद पैसा दिया जाता था और बिचौलिया उसमें बीच में से पैसा खा जाते थे। आज का ये समय है कि सरकार का अगर MSP में किसान की गेहूं और धान खरीदती है तो कुछ समय पश्चात पूरा का पूरा पैसा उसके बैंक खाते में आता है। आपको किसी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो हमको इस बात की तुलना भी करना पड़ेगा, और जब हम मतदाताओं के बीच वोट मांगने जाएंगे तो हमें उस तुलना को लोगों को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने 20 साल का वो शासन नहीं देखा है। आज का जो युवा मतदाता जो पहली बार वोट डाल रहा है, उसने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है। उसने सिर्फ एक अच्छा शासन देखा है जिसमें सड़क अच्छी है, बिजली अच्छी है, पानी अच्छा है। तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि पहले के और अभी के शासन में क्या फर्क है। ये हमें उसे जब हम बताएंगे तब हम उसके वोट के हकदार होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 20 सालों में जितना काम महिलाओं के लिए किया है,
हमें ये उस महिलाओं को, जब हम खासकर हमारा महिला मोर्चा और हमारा मतदाता जब जाएगा, कि हमको उस महिला को बताना पड़ेगा कि हमने 20 साल के उसके शासन में उसके लिए क्या किया है। आज एक घर में अगर एक बेटी का जन्म होता है तो सरकार उसकी चिंता करती है, उसको लाडली बेटी बनाया जाता है, और जब वो 21 साल की होती है तो सरकार उसको 1.5 लाख रुपए उसके खाते में आती है। ये हमें बताना पड़ेगा। एक माता की जब डिलीवरी होती तो सरकार उसको पैसे देती है, सरकार उसको सहायता करती है। एक बच्ची जब स्कूल पढ़ने जाती है तो सरकार उसके कापी किताब से, ड्रेस से लेके साइकिल के पैसे, साइकिल तक के पैसे उसके खाते में देती है। आप सोचिए, कल्पना करिए, आज से 15 से 20 साल, 60 साल एक देश का शासन रहा, एक पार्टी का शासन रहा, उसने कभी उस महिला की चिंता नहीं करी, उसने कभी उस बच्ची की चिंता नहीं करी कि बच्ची जब वो 5 से 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साइकिल से, पैदल स्कूल जाती होगी तो वो किस परिस्थिति में स्कूल जाती होगी, रास्ते में उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। सरकार ने इस बात की चिंता करी कि एक बेटी जब स्कूल जाए तो वो साइकिल से स्कूल जाए। एक बेटी जब पढ़ लिख के अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, 12th कंप्लीट करती है और वो अच्छे नंबर से पास होती है तो सरकार उसको लैपटॉप देती है। जब वो और अच्छे नंबर से पास होती है, अपने स्कूल में प्रथम आती है तो सरकार उसको स्कूटी देती है। ये सारी चीज़ें की चिंता मध्य प्रदेश सरकार ने की है। तो हमें ये सारी बातें मतदाताओं को बताना पड़ेगा मित्रों। और सिवनी विधानसभा के लिए तो इस मध्य प्रदेश की सरकार ने जो किया है, शायद अपने आप में जितनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं मानता हूं कि उससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती। हम सिवनी वासियों ने कभी इस बात की चिंता सोचे भी नहीं होंगे कि सिवनी जैसे हमारे जिले में कभी मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए नागपुर जाते थे अपने मेडिकल इलाज कराने के लिए। सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने सिवनी में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। हमें जनता को यह भी बताना पड़ेगा कि आज अगर मेडिकल कॉलेज अपनी तय समय सीमा में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, चालू नहीं हो पा रहा है, तो उसका कारण भी 15 महीने की कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार है। आपको याद होगा, पिछले चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का सिवनी आगमन हुआ था तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी, उसका भूमि पूजन किया था। उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी जिसने 15 महीने इस देश में शासन किया। 15 महीने में कमलनाथ ने उस मेडिकल कॉलेज की एक ईंट भी नहीं जोड़ा। उल्टा जो उस टेंडर सरकार ने पास करा था, उस टेंडर को भी उसने रिजेक्ट कर दिया। और मुझे कहना है कि जब इस सिवनी शहर के कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल कमलनाथ के पास गया था कि उस मेडिकल कॉलेज को हमें चालू करना है, तो कमलनाथ ने उस फाइल को उनके मुंह पे फेंक दिया था और कहा था कि मैं सिवनी के लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। वो कांग्रेस, वो कमलनाथ और वो कांग्रेस के नेता आज कहते हैं कि सिवनी का कमलनाथ विकास करेगा, सिवनी को गोद लेगा। सिवनी कोई अनाथ नहीं है कमलनाथ जिसको तुम गोद लोगे। सिवनी की जनता अपने आप में इतनी समर्थ है, सिवनी की जनता की वोट में वो ताकत है कि उसने अपने वोट के दम पे फिर से सिवनी में मेडिकल कॉलेज बना लिया। 15 महीने के बाद जब पुनः इस मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई, शिवराज सिंह की सरकार आई, तो उस मेडिकल कॉलेज का पुनः टेंडर हुआ और पुनः उस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ और आज की तारीख में पूरी बिल्डिंग बनके तैयार है। 90% मेडिकल कॉलेज बनके तैयार है मित्रों। और बहुत ही जल्द, शायद अगला सेमेस्टर जो होगा उसमें लगभग 150 की संख्या में यहाँ पे एडमिशन चालू हो जाएंगे और 4 साल में 600 के लगभग एडमिशन हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि 600 डॉक्टर हमारे यहाँ रहेंगे, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से, पेंच नहर की अगर मैं बात करूं तो आपको भी पता होगा कि कांग्रेस की सरकार, हरवंश सिंह जब इस समय प्रदेश के मंत्री हुआ करते थे तो वो चूने की एक लाइन डाल देते थे और बताते थे कि पेंच की नहर आने वाली, और लगभग 2 से 3 चुनाव उन्होंने चूने की लाइन से जीता। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी में अगर पेंच नहर आई है तो उसका कारण भी सिर्फ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी वोट की कीमत है। तो ऐसे अगर मैं इस सरकार की उपलब्धियों को बताना चाहूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उपलब्धि खत्म नहीं होगी। पुनः मेरा आपसे कहना है कि आप सब तन मन से, बिल्कुल दिल से भारतीय जनता पार्टी के लिए जुड़े। हम सब एक एक घर जाएं, एक एक महिला से संपर्क करें और पुनः आप सबसे आग्रह है कि हम सब एक बहुत अच्छी, एक भारी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबका धन्यवाद हो चुका है। आप सभी का वंदन, अभिनंदन हमारे सम्माननीय विधायक जी का।